आनंद की गोली सीधा जाकर उस जलपरी जैसे दिखने वाले राक्षस के कमर को जा लगी और वो राक्षस कमर को छोड़कर 6-7 फुट दूर जाकर गिरी। उसके मुंह से एक भयानक लेकिन दिल को दहला देने वाली चीख निकली। आनंद मौका भांपकर उस जलपरी की तरफ गया। अबे तेरी तो मैं। आनंद अपने हाथों में 2 मुट्ठी रेत उठा के उस राक्षस की आंखों की तरफ फेंक देता है। आंखों में रेत गिरते ही उस जलपरी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरी जगह पर गूंज उठी। लेकिन फिर भी उस जलपरी जैसे दिखने वाले राक्षस ने औंधे मुंह गिरकर कमल की तरफ बढ़ने लगी, जो कि आनंद से अभी भी 10-15 फुट दूर था। साली तिवड़ दिखाती है, आनंद मनी मन सोचा और अपने सामने पड़े उस लड़की जैसे दिखने वाले राक्षस को एक लात चढ़ा दिया। अब हट, और कमल की तरफ बढ़ने लगा। कमल की हरकत अभी भी पहले की तरह ही था, जो कि अभी भी रेत को चूमे जा रहा था। आनंद जल्दी से कमल की तरफ गया और उसे अपने कंधों पर उठा के दुम दबा के वहां से भागने लगा। अबे नंगे तू घर चल, मैं भाभी जी से सब कुछ कहता हूँ, फिर तेरी क्लास भाभी जी अपने हाथों से लेगी। आनंद बड़बड़ाते हुए कहता है। लगभग 10 मिनट भागने के बाद वो लोग अपने शेल्टर पर पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने आग जलाया था। आनंद जल्दी से जल्दी कमल को एक साफ सुथरी जगह पर लेटा देता है, लेकिन कमल को होश लाना तो दूर, आनंद कमल का सपना भी नहीं तोड़ पा रहा था। लगता है उस साली ने इस पर कुछ ज्यादा ही मोहब्बत चढ़ा दी। आनंद कमल के मुंह पर पानी का छींटा मारा, लेकिन फिर भी कमल का होश नहीं आया। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। आनंद कमल को बैठाया और फिर उसकी आंखों पर झांक कर बोला, बेटा कमल, कैसा लग रहा है? उस लड़की का बदन कैसा है बेटा? कमल मधोसी में ही कहता है, स्वर्ग की अप्सरा हो तुम सुंदरी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा सुंदरी, बस ऐसे ही जिंदगी भर अपने बदन से मेरा बदन सटा के रखना। कमल की बात सुनकर आनंद की गुस्से का पारा चढ़ गया। आनंद अपना एक हाथ उठाया और फिर चटाक, एक जोरदार थप्पड़ कमल की गाल पर जा गिरा और कमल का सपना टूट गया। कमल का सपना टूटते ही उसे उसकी गालों पर एक दर्द अनुभव हुआ और आंखें खोल के आनंद को उसके सामने बैठा हुआ पाया। कमल आनंद को देखकर हैरानी से पूछता है, अरे आनंद, तू मैं कहाँ पर हूँ और वो लड़की कहाँ गई? तूने देखा कहीं उसे? कमल की बात को सुनकर आनंद हंस पड़ा और कमल से कहा, अबे साले, तू अपने आप को एक बार देख, तू देखने के मूड में है भी क्या? आनंद की बात सुनकर कमल अपने शरीर की तरफ देखता है और एक बार देखने से ही उसकी गाल शर्म के मारे लाल हो जाता है। वो अपनी उस जगह पर हाथ रखता है और उसको आनंद से ढकने की कोशिश करता है। आनंद कमल को एक एक करके कपड़ा दिया। अभी ये ले, ये पहन, और अगली बार नंगा होने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है? कमल शर्म के मारे सर झुका के उस कपड़े को पहनने लग जाता है और आनंद से पूछता है, अरे आनंद, आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्या? आनंद कमल को सब कुछ कहता है। कमल आनंद से फिर से पूछता है, अरे आनंद, क्या वो कोई राक्षस थी? हाँ, कोई राक्षस ही होगी, कोई बेस्सा तो नहीं होगी जो तेरे साथ पहले मुलाकात में संगम करने लग जाए। कमल और आनंद दोनों ही बहुत थके हारे थे। वो लोग वो रात टेंट के बाहर नहीं गए, सिर्फ बीच बीच में आग पर 1-2 लकड़ी का टुकड़ा फेंक रहे थे, जिससे रात में आग ना बुझे। वो रात उन दोनों की बाकी रातों की तरह नहीं कटा, बल्कि उस रात को उन्हें महसूस हुआ कि झील के ओर से बहुत ही नशीली धुन बज रहा है। उस धुन में एक अलग सा नशा था जो उन दोनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। आनंद उस रात को सो गया, लेकिन कमल उस रात को नहीं सो पाया। उसका दिल उस धुन को सुनकर और भी ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन सुबह की घटना के बाद उसका मन चौकन्ना हो उठा था। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक दर्द हो रहा था, किसी को खोने का दर्द। रात के बीच में उसकी नींद टूटती है। उसे एक नाड़ी स्वर सुनाई देता है, एक हल्का लेकिन मधुर आवाज़। वो आवाज़ कमल के कानों के पास से आ रहा था। उस नाड़ी कण ने कमल के कानों पर जाकर फुसफुसाती रही, साहब, आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं समझ गया, आप बाकी पुरुषों की तरह ही हो जो लड़की का शरीर इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देते हो। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं पगली समझ बैठी कि आप मुझे प्यार करते हो, लेकिन आप भी बाकी पुरुषों की तरह ही हो। उस लड़की का हर एक बात कमल के रोंग रोंग पर जाकर घुस गया। वो मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया सुंदरी, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। मैं बाकी पुरुषों की तरह नहीं हूँ सुंदरी, मैं तुम्हें अपने दिल में अपनाना चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो सुंदरी। उस लड़की का आवाज़ बंद हो गया और थोड़ी देर बाद फिर से उस लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ आती है, तो फिर सनम आओ ना, मुझे अपने मजबूत बाहों में जकड़ लो, मेरा सीना तुम्हें पाने को तरस रहा है। आओ सनम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसी जगह पर आओ जहाँ पर हमारी और तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी।
फिर सब कुछ शांत, सिर्फ बाहर झुंझुनू के पुकारने की आवाज़ और एक दो भेड़िए का चीख और वो धुंध जो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। कमल उठ खड़ा हुआ और बिना पिस्तौल लिए ही उस झील की तरफ बढ़ने लगा। हल्के अंधेरे में उसे झील के पास एक पत्थर के ऊपर लड़की बैठी हुई मिली। वो लड़की अभी भी नग्न अवस्था में थी। कमल जाते जाते उस लड़की के पीछे आकर रुक जाता है। सनम, मैं आ गया, देखो जान, मैं आ गया, मैंने अपना वादा निभाया। उस लड़की का मुंह कमल को नहीं दिख रहा था क्योंकि उस लड़की ने कमल की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। कमल को सिर्फ उस लड़की का पीठ का हिस्सा ही अच्छी तरह से दिख रहा था, लेकिन उस लड़की का सुंदर कमर और पीठ को देखने का सौभाग्य शायद कमल को नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उस लड़की के लंबे लंबे काले बाल उसकी पीठ से लेकर कमर तक फैले हुए थे। वो बाल मानो कमल को देखकर हंस रहा था। मैं तुझे अपनी मालकिन की शरीर नहीं देखने दूंगी। कमल को उस लड़की का कोई जवाब नहीं मिला और इसलिए वो लड़की को पीछे से पकड़ लेता है। क्यों सनम, नाराज़ हो मुझ पर? तुम समझी थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि कमल जिसको एक बार पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है। उस लड़की ने बोला, कमल जी, आपको मैं छोड़ूंगी ही कहाँ कि आप मुझे छोड़कर भाग जाओगे। उस लड़की की आवाज़ में एक अलग सा खौफ था, लेकिन कमल को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो सिर्फ अपने हाथ को उस लड़की की सीने से जोर से सटा लेता है। अरे पगली, मुझ पर इतना रूठ गई, मुझसे बात नहीं करोगी क्या? कमल उस लड़की से प्यार से कहता है। तभी उस लड़की की रोने की आवाज़ कमल को सुनाई देता है। अरे पगली, तू तो रोने लगी। मैंने कहा ना कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे मरने तक कोई हम लोगों को अलग नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर मर जाओगे तब तो हम अलग होंगे ही ना। उस लड़की ने धीरे से कहा। उस लड़की की बात को सुनकर कमल को एक पल के लिए पसीना आना चालू हो गया। उसको उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या बोला तुमने? कमल दहशत में आकर पूछता है। उसने उस लड़की को अपनी तरफ घुमाया और उस लड़की को देखते ही उसका रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की को देखते ही कमल अब सोचने लगा कि धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। उसे अफसोस भी हुआ कि क्यों उसने आनंद की बात नहीं सुना। इस तरफ आनंद थोड़ी देर बाद नींद से जागता है, लेकिन कमल को उसकी जगह से गायब हुआ देखकर सोच में पड़ जाता है। लेकिन फिर उसने सोचा शायद टॉयलेट गया हो। लेकिन आधा घंटा बीतने के बाद भी जब कमल नहीं आया तो कमल को ढूंढने के लिए आनंद को जाना ही पड़ा। वो आओ देखा ना पाओ सीधा उस झील की तरफ गया, क्योंकि आनंद ने सोचा था हो ना हो ये मजनू लैला से ही मिलने गई होगी। आनंद झील की तरफ गया। लगभग सवेरा होने को आया था, इसलिए अंधेरा कम था। आनंद दूर से खड़े होकर झील की तरफ देखा। उस तरफ देखते ही आनंद की पैर की जमीन खिस गई। आखिरकार आनंद ने ऐसा क्या देखा? क्या कमल को इस बार आनंद बचा पाएगा या यही होगा कमल का आखिरी दिन? जानने के लिए सुनते रहिए अनजानी गुफा।